अस्सलाम वालेकुम। लेट्स रिकॉर्ड के चैनल की जानिब से मैं हूँ आपका होस्ट तारिक मतीन खान ज़ादा। आज हमारे साथ मौजूद है पीटीआई जामचोरा ज़िला जामचोरा की मशहूर हस्ती और माशाल्लाह बेहतरीन पॉलिटिक्स जो है नौजवानों की जो है क़यादत के अंदर हमें जो मिली हैं वो हैं पीर मुर्तज़ा शाह जलानी, जिनका ताल्लुक़ जलानी हाउस से है और हम बहुत मशहूर हैं पीर मुर्तज़ा शाह जलानी साहब के, जिन्होंने हमें अपना ये कीमती टाइम दिया। तो आज हमारे इस शो का जो है एजुकेशन जो सेगमेंट है, इसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीर मुर्तज़ा शाह जलानी जो हैं वो नौजवानों के लिए एक बेहतरीन क़यादत भी हैं और नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन भी हैं। तो माशाल्लाह जब से हमने देखा है पीटीआई जब से इलेक्शन में आई है तो उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो इंटीरियर सिंध के अंदर हमें नज़र आए हैं वो पीटीआई पीर मुर्तज़ा शाह जलानी नज़र आए हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तारिक, और आप सुनाए आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब इस लॉकडाउन के अंदर जो है एजुकेशन खासी मुतासिर हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर दूसरे मुल्कों में भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक अच्छा हुक्मरान मिला इमरान खान की सूरत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में एक अच्छा हुक्मरान मिला, एक अच्छा वज़ीर आज़म मिला, जिसने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन का जो स्टेप उठाया। जब सारी दुनिया लॉकडाउन के पीछे जा रही थी तो हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन का स्टेप उठाया, जो आज वो सारी दुनिया तस्लीम कर रही है कि हम बिल्कुल सही थे और हमने स्मार्ट लॉकडाउन का और हमारी मईशत इसमें बची और हम एक बड़े अपना क्राइसिस से बच गए। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का देखें तो हम सबसे पहले तो हम देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में है, बिल्कुल ठीक है। ये एक वबा थी, ये वबा हम कोई कहता है कहाँ से आई, कोई कहता है कहाँ से आई, लेकिन ये वबा एक कुदरती वबा है। बिल्कुल हमने एक कौम बन के, एक नेशन बन के उसको टैकल किया और उस वबा से हम लड़े, और उसमें हमारी आवाम ने हमारा साथ दिया, हमारे हुक्मरानों ने हमारा साथ दिया, और हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन को जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, आज पूरी दुनिया उस स्मार्ट लॉकडाउन के पास चली गई। और जहाँ तक रही एजुकेशन की बात, एजुकेशन देखें, एजुकेशन तो पहले से हमारे मुल्क में एजुकेशन ऐसी थी जैसे न थी। बिल्कुल एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट, ठीक है। एजुकेशन जहाँ एजुकेशन नहीं, जिस मुल्क में एजुकेशन नहीं, जिस कौम में एजुकेशन नहीं, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। जिस मुल्क में एजुकेशन नहीं, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास स्कूल मौजूद है लेकिन उसमें टीचर्स मौजूद हैं। हमारे पास स्कूल मौजूद है, वहाँ पर फैकल्टीज़ मौजूद हैं। हमारे पास स्कूल मौजूद है, वहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं। सही। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं अपने हल्के की बात करूँगा, अपने कोस्तान की बात करूँगा, जहाँ पे 40 से ज़्यादा स्कूल है, जिसमें से 40 से 40 बंद होंगे, जिसमें चल रहे होंगे तो 2 चल रहे होंगे, जिसमें चल रहे हैं उसमें 2 टीचर्स हैं। तो ये हमारी तालीम का आम रेशो है। हम गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं, प्राइवेट स्कूल हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो एजुकेशन हमारे पास पहले से कम है, और उसके बाद जब अब ये क्राइसिस ख़त्म होने लगा, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कोरोना वायरस ख़त्म होते जा रहा है, जब होटलें खुल सकती हैं, जब बाज़ार खुल सकते हैं, जब मार्केट खुल सकती है, जब दुकानें खुल सकती हैं, जब हम मजलिसें कर सकते हैं, जब हम नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ सकते हैं, तो हम बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे सकते? हम यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं खोल सकते? हम स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? हम कॉलेजेस क्यों नहीं खोल सकते? एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट, और जहाँ तक एजुकेशन नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जी। तो सर इसके लिए फिर आप क्या देखते हैं, मतलब कि एजुकेशन के लिए आइंदा वक्त के अंदर तो हमें किस तरह के इक़दाम लेने चाहिए जिससे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके? और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह शुरू से देखा जाता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना होने के बराबर, जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल इसी तरह है कि ना होने के बराबर देखी गई है, तो उसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एजुकेशन को हमें हाईलाइट करना चाहिए, जैसे कि जो अब हमारी यूथ के पास शऊर है, वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में जाके स्कूल और कॉलेजेस को मॉनिटर करें कि यहाँ पे अगर टीचर्स नहीं आ रहे तो वहाँ पे टीचर्स क्यों नहीं आ रहे। अगर वो सैलरीज उठा रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ पेइंग देम, देन व्हाई आर दे नॉट कमिंग? उनको आना चाहिए, उस पर ये एक्शन उठाए। जब वो एक्शन उठाएंगे तो टीचर्स आना शुरू करेंगे। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन को हमें फॉरवर्ड करना चाहिए ऐसे कि हमें प्राइवेट स्कूल्स को कम तरजीह देके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी फैकल्टी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी बेहतर करनी चाहिए। जब एक प्राइवेट स्कूल रन कर सकता है, जब एक प्राइवेट बंदा एक स्कूल चला सकता है, तो गवर्नमेंट तो
पूरा मुल्क चला रहे हैं, उससे एक स्कूल नहीं चलेगा। सर तो अपना प्राइवेट स्कूल्स देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर है। तो पीटीआई के अंदर ज़ाहिर बात है पीटीआई में नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है एजुकेटेड लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह आप हो गए माशाल्लाह। और बीइंग अ यूथ पॉलिटिशियन, यंग पॉलिटिशियन, तो आप इसके हवाले से मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी यूथ को कि एजुकेशन के लिए उनको किस तरह से जो है खुद को जो है वो प्राइवेट इदारों से हटाकर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ मुतारिफ कराना चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या मैसेज होगा आपका? सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज होगा कि गवर्नमेंट को तो भाई सबसे पहले कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके धीरे धीरे करके हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल से बेहतर करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स के जो हमारे, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट उनको होगी जो हमारे मकामी लोग हैं जिनके बराबर में, जिनके गाँव गोठों देहातों में, जिनके शहरों में प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाएं और उस स्कूल को मॉनिटर करें कि वहाँ पे टीचर्स क्यों नहीं आ रहे। जब आप मॉनिटर करेंगे, आप जिम्मेदारी करेंगे, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। उनकी वीडियोस बनाएं। आजकल एक खुलेआम चला सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार हमारे पास कैमरा है, आप ले जाएं। हम किसी से लड़ने को नहीं कह रहे आपको, आप देखें जो आपका राइट है, हमें राइट तो सुन्नत है कि अपना हक लड़के भी लेना चाहिए। तो ये तो हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, ये तो हमारे बच्चों का सवाल है। जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम मोहताज हैं, हमारे गाँव में मोहताज हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। सही। तो प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा यही विजन है कि गवर्नमेंट स्कूल को स्टेबलाइज़ किया जाए। अभी आप देखें कि तीन सूबों में से सिंध की एजुकेशन देखें, और वफाक की एजुकेशन देखें, आप पंजाब की एजुकेशन लेवल देखें, आप केपी की एजुकेशन देखें, वो सिंध से बेहतर है। क्या है कि हमारे वहाँ पे पढ़े लिखे MPS, पढ़े लिखे MLS, और वो एजुकेशन को फॉल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ यही होता गया है कि भाई ये फलाना है, इसका बेटा ये आना चाहिए, ये फलाना है, इसका बेटा ये आना चाहिए। ये नहीं देखना कि भाई ये फलाना इसका बेटा, इसने 30 साल में कुछ नहीं किया, उसका बेटा 10 साल में आके क्या करे। ये नहीं देखना कि भाई इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, नहीं भाई हमारे वाले साहब इसके पीछे, हम इसके पीछे। अब जो हमारी यूथ है वो कह रही है कि भाई नहीं, कुछ दोगे तो हम आपके साथ हैं, कुछ दोगे तो ही कुछ लोगे। ज़बरदस्त। लॉकडाउन एज अ होप, और इसको हम किस तरह देख सकते हैं? लॉकडाउन एक उम्मीद की किरण, अगर हम इसको किस तरह मतलब किस नज़रिए से देख सकते हैं? हालांकि इस वक्त तो हम इसको जो है एज अ कर्स देख रहे हैं, अगर इसको एज अ होप देखा जाए तो उसको आप किस तरह से मतलब डिज़र्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉकडाउन वाज नॉट द ओनली सोल्यूशन, ठीक है ना। अब लॉकडाउन बनता था, बिल्कुल लॉकडाउन बनता था अगर हमारे हालात अमेरिका जैसे होते, UK जैसे होते, US जैसे होते, इंग्लैंड जैसे होते, लेकिन हमारे हालात उससे कहीं ज़्यादा बेहतर थे। हम चाहे तो उसको स्मार्ट लॉकडाउन में टैकल कर सकते थे, बिल्कुल सर। लेकिन हमने कुछ सूबों ने हमारे स्मार्ट लॉकडाउन किया, कुछ हमने कड़क लॉकडाउन किया। लेकिन देखें ना, अब लॉकडाउन में मैं मुझसे यहाँ बैठा हूँ, भाई मेरे पास घर में पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं घर बैठा हूँ, मुझे 2 महीने बिठा दो, मैं बैठ जाऊँगा, मैं बड़ी गाड़ी में निकलूँगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, भाई सलाम करके सब मुझे छोड़ देंगे। उसके बाद जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ीदार है, जो रोज़ सुबह उठ के कमाता है, जो खाता है, जो रिक्शे वाला है, जो मजदूर है, जो डेली बेसिस का जो बंदा है, वो क्या करेगा? जो वेटर्स हैं होटल्स के बाहर खड़े थे, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि वो लूटेंगे, वो स्नैच करेंगे, वो बैंकें लूटेंगे, वो घर लूटेंगे, वो शॉप्स लूटेंगे। हमने उनको यहाँ पे मजबूर किया। लॉकडाउन अगर हमने लॉकडाउन करना था तो फिर हमें उनके जैसे सिचुएशन क्रिएट करनी थी, जैसे US में लॉकडाउन से पहले उनके लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास 1 लाख, यहाँ पे कोटली में 1 लाख घर है, आपने राशन दिया 1000 लोगों को, बाकी 99,000 लोग भूख मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? और आपने एक राशन के साथ 10 लोगों ने सेल्फियाँ खींची, सेल्फी निकला। भाई बात यह है कि आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे। जब आप लोगों को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो लोग, जो घर एक दिन भूखा बैठेगा, 2 दिन भूखा बैठेगा, जब वो बंदा देखेगा कि मेरी बच्ची भूख मर रही है, मेरा बच्चा भूख मर रहा है, वो निकलेगा, वो गोली भी खाएगा, वो बाहर निकलेगा। तो लॉकडाउन वाज नॉट द सोल्यूशन। एज अ होप हम देखें लॉकडाउन को, तो भाई हमने देखा कि बेहतर होगा। जैसे हमारे CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने तकरीर की, हम सब ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि 2020 तो भूल जाओ, 2021 में भी हम सोचेंगे लॉकडाउन खोलने का। तो भाई ये आप होप नहीं कर रहे, ये आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन का स्टेप लिया, हमने कहा हमने ये प्रिकॉशन नहीं किया था भाई 2020 को छोड़ दें, 2021 में सोचेंगे। हमने कहा कि वक्त हालात बेहतर होंगे, 1 महीना 2 महीने वक्त हालात बेहतर होंगे। वही हुआ, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी, हमने एक कौम बन के, एक नेशन बन के, रियासत का काम होता है माँ का किरदार। बिल्कुल सर। एक माँ का किरदार जब रियासत अदा करती है ना,
तो कौम उसके पीछे पड़ती है। आज देखें अल्लाह की मेहरबानी से वबा भी चली गई, लॉकडाउन भी खुल गया, सब कुछ। माशाल्लाह सर, कोई हिस्टोरिकल ऐसी शख्सियत हो, ऐसी पर्सनालिटी हो जिनको आप मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, और उनका रीज़न क्या होगा अगर आप उनको लाइक करते हैं? कोई भी ऐसी शख्सियत जो आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो? जी ऐसी तो सिर्फ 2 ही शख्सियत हैं। अभी मैं जिससे कायल हूँ वो मेरे कप्तान इमरान खान है, माशाल्लाह और शुरू से लेकर जिससे मैं कायल था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था। माशाल्लाह। क्योंकि ऐसा बोल्ड पॉलिटिशियन, जब एक बार तकरीर भुट्टो साहब को बुलाया गया अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में, तो भुट्टो साहब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में खड़े थे। तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने भुट्टो साहब से पूछा कि आपको पता है कि अभी आप यूएस के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अमेरिका की या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में खड़ा हूँ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इसका पूरा अमेरिका मेरे पैरों के नीचे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो माशाल्लाह। उनके किरदार से बड़ा मुतासिर। तो उसके बाद इतने सालों बाद अगर कोई लीडर आया तो हमारे पास इमरान खान आया। माशाल्लाह जी सही। आपने माशाल्लाह दुबई और सऊदी के विजिट्स किए, तो वहाँ पर आपने जो है एजुकेटेड लोगों को देखा होगा या वहाँ के एजुकेशन को देखा होगा, तो उसके हिसाब से आप पाकिस्तान के हवाले से आपने किस तरह के वहाँ के फ़र्क जो है महसूस किए? सबसे पहले तो जहाँ मैंने यूनाइटेड किंगडम मैंने विज़िट किया, दुबई विज़िट किया, सऊदी विज़िट किया, तो उसमें एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे तो हमारे गायें भैंसें स्कूलों में पढ़ी हैं। और वहाँ पे ना सिंधी में दराड़ बीठो हुआ है, मैं जो है भूखड़ भी सो पे हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारी ये सिचुएशन लगी पड़ी है। और जिस तरह पे अगर कहीं पे कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है ना, तो लॉ इम्प्लीमेंट करने का सिर्फ तरीका ये नहीं कि लॉ इम्प्लीमेंट करें, आप वहाँ पे फ़ाइन इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। अगर मैं वो यहाँ दीवार पे लिख दूँ कि भाई यहाँ पे थूकना मना है, तो जो आएगा वो बोलेगा थूक देगा। लेकिन वहाँ पे मैं लिख दूँ थूकना मना है, अगर किसी ने थूका वहाँ पे मैंने इसको 5,000 जुर्माना लगाया ना, तो फिर अगले 5 लोग नहीं थूकेंगे। बिल्कुल सही। हमारे पास लॉ बनते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे थूकने आप दुबई जाएँ, अगर कहीं पे शॉपर फेंकना मना है, अगर किसी ने आपको देख लिया शॉपर फेंकते हुए, आप कैमरा में रिकॉर्ड हो गया आपको शॉपर फेंकते हुए, फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये मिनिस्टर का बेटा है, ये खुद मिनिस्टर है, या ये MP है या MNA या फलानी फॉरेन डेलीगेशन से, आप दे विल फाइन यू, वो आपको फ़ाइन करेंगे, आपको फ़ाइन भरना है। आप अपना जो रोड से स्पीड लिमिट है, आप ज़्यादा स्पीड लिमिट पे जाएँ तो वो आपको फ़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड लिमिट पे जाएँ तो आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा, उसको आप 100 रुपये खर्ची करा के चले जाओ। बिल्कुल सही बात। तो जब तक हमारी स्टेट, जब तक हमारी हुकूमत, हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे तो लॉ तो बनते रहेंगे। लॉ तो आप कल बना दे भाई दाढ़ी रख के चलो, लेकिन जब पे उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा कोई दाढ़ी नहीं रखेगा। बिल्कुल सही। लॉ तो आप बना दें कि भाई अपना शलवार कमीज नहीं पहनो, बिल्कुल, लेकिन जब तक आप उस पर अपना डंडा नहीं देंगे तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सही बात। तो लॉ तो बनने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। हमारे पास लॉ बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे अगर लॉ बनता है तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। बिल्कुल सही बात है। तो सर एंड में सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे स्लेट स्ट्रीक आउट के चैनल का जो हमने आगाज़ किया है, जो हमने ये कदम उठाया है नौजवानों की हौसला अफजाई और उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के लिए? मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये चैनल बनाई है। देखें ना, ये एक अवेयरनेस चैनल है, ये एक नॉलेज फैला रहा है। इस चैनल को आपने सबसे पहले तो मेरी इज़्ज़त में इजाफा कर दिया मेरे पास आके। तो ये आप एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, आपने एक चैनल बनाया है, यूथ को आगे कर रहे हैं। देखें ना, यूथ मुस्तकबिल होता है। मुझे शौक़ नहीं था निकलने का, मुझे शौक़ था लोगों का खिदमत करने का। मुझे छोटी उम्र में निकल गया भाई यहाँ पे लोगों की खिदमत करनी है। छोटी उम्र में निकल गया कि भाई अपना सियासत करनी है, मोटिवेट करनी है, यूथ अफेयर्स पे बात करनी है। तो भाई जब तक आप निकलेंगे नहीं ना तो आपकी मदद चाहिए। अल्लाह मियाँ भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। बिल्कुल। तो ये आपने जो चैनल बनाया है इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बेहतरीन चैनल है, मैं सबको कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपके चैनल का बिल्कुल बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और इंशाल्लाह आपसे और मुलाकातें होती रहेंगी इस चैनल के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। सो थैंक यू सो मच। हमारी आज की मुलाकात का इख्तिताम होता है। हम बहुत मशहूर है पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी साहब के, जिन्होंने अपना ये हमारा कीमती टाइम दिया,
اور جو ہے اس چینل کے جو ہے انہوں نے اتنے اچھے الفاظ کہے. سو تھینک یو سو مچ.